आप सभी का स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने झारखंड के स्थानीय राजवंशों के बारे में पढ़ना शुरू किया था। उसमें से हम लोगों ने मुंडा राजवंश तथा नागवंश के बारे में देख लिया है। आज की कक्षा में हम लोग बाकी के वंशों के बारे में डिटेल से देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे पलामू का रक्सेल वंश। तो रक्सेल वंश पलामू में स्थापित होने वाला पहला राजवंश था और ये स्वयं को राजपूत कहते थे तथा ये राजपूताना क्षेत्र से रोहतासगढ़ होते हुए पलामू में बसे थे। रक्सेलों का शासन पलामू से सरगुजा तक फैला हुआ था। पलामू क्षेत्र में रक्सेल जब बसे तो वे दो शाखाओं में विभाजित हुए। पहला था देवगन और दूसरा कुंडेलवा। जो देवगन था वह हरहरगंज व महाराजगंज से होते हुए आए तथा कुंडेलवा जो थे वो चतरा वो पाकी से आकर पलामू क्षेत्र में बसे। उस समय रक्सेलों के समय कोरवा, गोंड, पहाड़िया, किसान और खरवार प्रमुख जनजातियां थी, जिनमें से खरवार सर्वाधिक संख्या में थे तथा उनके शासक का नाम प्रताप धवल था। रक्सेलों ने बहुत लंबे समय तक पलामू में शासन किया तथा इनका शासन की समाप्ति चेरो वंश के द्वारा हुआ। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पलामू का चेरो वंश। तो चेरो राजवंश का उदय मुख्य रूप से पलामू क्षेत्र में ही हुआ था और इन्होंने रक्सेल वंश को पराजित करके इस क्षेत्र पर अपना प्रभुत्व कायम किया था। चेरो राजवंश का इतिहास मुगलों के इस्लामीकरण के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह के रूप में देखा जाता है। मतलब चेरो राजवंश जब मुगलों के द्वारा जो इस्लामीकरण किया जाता था उनका उन लोगों ने बहुत विरोध किया था और आधुनिक पलामू के निर्माता होने का श्रेय चेरो को ही जाता है। और इस राजवंश में अनेक राजा हुए। इनमें से कुछ प्रमुख राजाओं के बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले भागवत राय। भागवत राय ने 1572 ईस्वी में चेरो वंश की स्थापना की। तो इसको इस तरह रिलेट कर सकते हैं, चोर सब भाग जाता है। तो चेरो वंश की स्थापना किसने की? भागवत राय ने। उसके बाद महारत चेरो के बारे में देखते हैं। तो शेरशाह के सेनापति ख्वास खां ने महारत चेरो के समय पलामू पर आक्रमण किया था। शेरशाह का सेनापति ख्वास खां जो था वह महारत चेरो के समय ही पलामू में आक्रमण किया था और चेरो राजा को पराजित कर इनका जो सुप्रसिद्ध हाथी था, सफ़ेद हाथी जिसका नाम श्याम सुंदर था, उसे ख्वास खां अपने साथ ले गया था। नेक्स्ट देखेंगे अनंत राय। तो जहांगीर के सेनापति अफजल खां ने चेरो राजाओं के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू किया था। अनंत राय के समय जहांगीर का जो सेनापति था अफजल खां, उसने चेरो राजाओं के खिलाफ सैन्य अभियान आरंभ किया था। नेक्स्ट देखेंगे सहबल राय। ये भी एक प्रतापी राजा था। चेरो राज्य सड़के आजम, जिसे जीटी रोड के नाम से हम लोग जानते हैं, के साथ चेरो राज्य मतलब पलामू के साथ हजारीबाग के चौपारण तक विस्तृत हो गया था। चेरो का जो राज्य था वो पलामू से हजारीबाग के चौपारण तक विस्तृत हो गया था। बाद में सहबल राय को गिरफ्तार कर शेर के पिंजड़े में बंद कर दिया गया था, जहां उन्हें बहुत दर्दनाक मौत मिली। नेक्स्ट देखेंगे प्रताप राय। ये भी चेरो वंश के राजाओं में शक्तिशाली राजाओं में से एक थे और ये शाहजहां के समकालीन थे। प्रताप राय ने पुराना पलामू का किला का निर्माण करवाया। पलामू का किला लातेहार। इन्होंने पलामू पर 2 किले हैं, एक पुराना एक नया। तो पुराना किला मतलब सबसे पहले वाला किला का निर्माण प्रताप राय ने करवाया था। प से पुराना, प से प्रताप राय। नेक्स्ट देखते हैं तेज राय। ये भी शाहजहां के समकालीन थे तथा सेनापति शाइस्ता खान इन्हें पराजित किया। नेक्स्ट देखेंगे मेदिनी राय। ये चेरो राजाओं का एक
महत्वपूर्ण शासक था और इनका जो कार्यकाल था वह 1658 ईस्वी से लेकर 1674 ईस्वी तक था। ये औरंगजेब के समकालीन थे और इन्होंने ही नया पलामू किला का निर्माण कराया। पुराना पलामू का किला, प से पलामू, प से पुराना, इसको निर्माण कराया प्रताप राय ने। और जो नया किला है उसे निर्माण कराया मेदिनी राय ने। इसके शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता था तथा मेदिनी राय को न्यायसी राजा भी कहा जाता था। मेदिनी राय ने क्या किया, उसी समय नागवंश का जो राजा थे रघुनाथ शाह, उनके समय मेदिनी राय ने रघुनाथ शाह की राजधानी दोईसा पर आक्रमण किया तथा नवरत्नगढ़ का किला, जिसका निर्माण दुर्जन साल ने करवाया था, वहाँ पर एक विशाल पत्थर का दरवाज़ा था जिसे उखाड़कर मेदिनी राय अपने पलामू किला में लगवा दिया, जिसे वर्तमान में नागपुरी दरवाज़ा कहा जाता है। देखिए 1765 ईस्वी में बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गई थी तथा इसका पलामू में भरपूर लाभ उठाया गया। अब नेक्स्ट देखते हैं सिंहभूम का ढाल वंश। ढाल वंश का शासन ढालभूम क्षेत्र में था और यहाँ व्यापक नरवली का प्रचलन था। सिंहभूम का सिंह वंश, तो सबसे पहले सिंहभूम का सिंह वंश, जो सिंहभूम का नाम पड़ा है तो हो जनजाति के अनुसार सिंहभूम का नामकरण उनके कुल देवता सिंहभोंगा के नाम पर पड़ा है। उसके बाद देखिए सिंह वंश का एक ग्रंथ है वंश प्रभालेखन, सिंह वंश प्रभालेखन। उसके अनुसार सिंह वंश की 2 शाखाएं थी। जो पहली शाखा थी उसके संस्थापक काशीनाथ सिंह थे और उन्होंने इसकी स्थापना 8वीं सदी में की थी। तो पहली शाखा है तो याद कैसे रखना है कि काशीनाथ सिंह है तो सबसे पहले तो क में सबसे पहले क आता है, तो उससे आप रिलेट कर सकते हैं, पहले क आता है तो क से काशीनाथ सिंह। और पहली शाखा में 13 राजाओं ने शासन किया और प्रारंभ में इन राजाओं ने छोटा नागपुर के नागवंशी राजाओं की अधीनता स्वीकार की थी, मतलब उन्हीं के अंतर्गत ये लोग कार्य कर रहे थे, परंतु बाद में वे स्वतंत्र सत्ता चलाने लगे। और जो पहली शाखा का शासन था वो 13वीं सदी के प्रारंभ तक था। अब देखेंगे दूसरी शाखा, द से दर्प नारायण सिंह, इसे रिलेट कर सकते हैं। तो दूसरी शाखा के सिंहभूम के दूसरी शाखा के संस्थापक दर्प नारायण सिंह थे 1205 ईस्वी में। उसके बाद जो दूसरा शासक युधिष्ठिर सिंह बने, उसकी मृत्यु के बाद काशीराम सिंह शासक बना। काशीराम सिंह ने पोरहाट को अपनी राजधानी बनाया, साथ ही पोरी देवी। काशीराम सिंह ने पोरहाट को राजधानी बनाया और जो साथ ही पोरी देवी को सिंह वंश की कुल देवी के रूप में स्थापित किया, लेकिन उनका जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ पोरी देवी का, वो अच्युत सिंह के शासनकाल में किया गया था। अब देखते हैं अर्जुन सिंह प्रथम जब बनारस की तीर्थ यात्रा से लौट रहे थे तब रास्ते में उन्हें पकड़कर कटक ले गया, परंतु बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। रास्ते में उन्हें मुसलमानों ने पकड़कर कटक ले गए, लेकिन बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं अर्जुन सिंह प्रथम के बाद जगन्नाथ सिंह द्वितीय शासक बना, जो इस वंश का 13वां शासक था और इसके उत्पीड़न से तंग आकर भूइयां जनजातियों के लोगों ने विद्रोह कर दिया। बहुत क्रूर राजा थे जिसके उत्पीड़न से तंग आकर भूइयां जनजाति के लोगों ने विद्रोह कर दिया। देखते हैं उसके बाद अर्जुन सिंह द्वितीय ने अपने चाचा विक्रम सिंह को 12 गांवों वाला एक जागीर दिया था जिसे सिंहभूम पीर कहा जाता था। यहाँ से एक क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है कि
विक्रम सिंह ने अन्य क्षेत्रों को मिलाकर इसका विस्तार किया तथा इसकी राजधानी सरायकेला को बनाया। क्वेश्चन था कि शायद 1620 ईस्वी में विक्रम सिंह ने किस रियासत की स्थापना की, तो वह सरायकेला रियासत होगा। और साथ ही साथ खरसावा रियासत की स्थापना 1650 ईस्वी में की गई। उसका स्थापना कुंवर पदम सिंह के द्वारा किया गया था। और देश की आज़ादी के बाद दोनों ही रियासतों का विलय बिहार राज्य में किया गया, क्योंकि संविधान बनने के बाद तो राजाओं का शासन खत्म हो गया था। उन लोगों देसी रियासतों को मिलने के लिए बोला गया ना, तो उन लोग का विलय बिहार राज्य में किया गया। इसके बाद सरायकेला को अनुमंडल का दर्जा प्रदान किया गया। तो इसमें क्या था, सिंहभूम का सिंह वंश में, तो सिंहभूम का ढालवम वंश वो ढालभूम क्षेत्र में था और वहाँ नरवली का व्यापक प्रचलन था। और सिंहभूम का जो सिंह वंश है, तो सबसे पहले सिंहभूम का नामकरण हो जनजाति के कुल देवता सिंहभोंगा के नाम पे हुआ था। और सिंहभूम सिंहवंश के ग्रंथ वंश प्रभा लेखन के अनुसार सिंहभूम की 2 शाखाएं थी। पहली शाखा का संस्थापक काशीनाथ सिंह था। तो पहले को आता है, इसे रिलेट कर सकते हैं कि पहले को तो काशीनाथ सिंह पहली शाखा के संस्थापक, और दूसरी शाखा के संस्थापक, तो ये दूसरी से 2 कर लीजिए, 2 और 2 दर्प नारायण सिंह। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जो विक्रम सिंह था, विक्रम सिंह ने सरायकेला रियासत की स्थापना की तथा कुंवर पदम सिंह ने खरसावा रियासत की स्थापना की। और बाद में इन दोनों रियासतों का विलय हो गया बिहार राज्य में, और बाद में सरायकेला एक अनुमंडल बन गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे धनबाद उस समय का मानभूम। धनबाद को ही मानभूम बोला जाता था, मानभूम का मानवंश। तो धनबाद या मानभूम के मानवंश का पता हम लोग को हजारीबाग से प्राप्त हुई 8वीं सदी के दूधपानी शिलालेख तथा 14वीं सदी में कवि गंगाधर द्वारा निर्मित गोविंदपुर शिलालेख, गोविंदपुर मतलब धनबाद वाला गोविंदपुर, से मानभूम के मानवंश की जानकारी मिलती है। और इसका जो मानभूम का शासन था हजारीबाग से धनबाद तक था। और यहाँ का शासक बहुत अत्याचारी थे और इन्होंने सवर जनजाति के महिलाओं पर बहुत अत्याचार किया, जिसके फलस्वरूप सवर जाति ने मानभूम क्षेत्र को छोड़कर पंचेत क्षेत्र को अपना आश्रय बना लिया। और उस समय का सबसे शक्तिशाली राज्य था पंचेत। अब देखते हैं थोड़ा पंचेत राज्य के बारे में। तो मानभूम का मानवंश की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो हजारीबाग से प्राप्त 8वीं सदी के दूधपानी शिलालेख से तथा 14वीं सदी के कवि गंगाधर द्वारा निर्मित गोविंदपुर शिलालेख से। इन दोनों शिलालेखों से हमें पता चलता है कि मानभूम में मानवंश का शासन था और इनका शासन हजारीबाग से धनबाद तक था। और सवर जनजातियों ने मानभूम राजाओं के अत्याचार से तंग आकर पंचेत राज्य को अपना आश्रय बना लिया था। अब नेक्स्ट देखते हैं पंचेत राज्य। तो काशीपुर नरेश के पुत्र द्वारा इस राज्य की स्थापना की गई थी। पंचेत राज्य की स्थापना काशीपुर नरेश के पुत्र के द्वारा की गई थी। और इस राज्य का जो राज्य चिन्ह था वो कपिला गाय का पूंछ या चवर था। तो पंचेत राज्य का राज्य चिन्ह क्या था? कपिला गाय का पूंछ या चवर। इसी कारण इस राज्य के राजाओं को गौमुखी कहा जाता था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रामगढ़ राज्य। तो 1368 ईस्वी में
बागदेव सिंह ने रामगढ़ राज्य की स्थापना की थी। बागदेव सिंह ने रामगढ़ राज्य की स्थापना 1368 ईस्वी में की थी। बागदेव सिंह आरंभ में नागवंशी शासकों के अधीन थे। पहले ये लोग भी नागवंशी शासक के अधीन ही कार्य करते थे, परंतु बाद में नागवंशी राजाओं से मतभेद होने के बाद उन्होंने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। दलेल सिंह भी रामगढ़ के एक राजा थे। उनके शासनकाल में रामगढ़ राज्य का सर्वाधिक उत्कर्ष हुआ, मतलब सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर दलेल सिंह के शासनकाल में ही रामगढ़ राज्य पहुंचा था। दलेल सिंह ने मुगलों के आक्रमण से बचने के लिए किले का निर्माण कराया। दलेल सिंह ने किले का निर्माण करवाया तथा दलेल सिंह ने ही केथा शिव मंदिर रामगढ़, जो केथा शिव मंदिर है रामगढ़ में, उसका निर्माण दलेल सिंह ने ही कराया था, जिसे 2016 में राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर दिया गया। तो दलेल सिंह के समय रामगढ़ राज्य सबसे अधिक ऊंचाइयों पर रहा और दलेल सिंह ने मुगलों के आक्रमण से बचने के लिए किले का निर्माण कराया तथा दलेल सिंह ने ही केथा शिव मंदिर का निर्माण कराया, जिसे 2016 में राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया। साथ ही साथ दलेल सिंह नागपुरी कवि भी थे। उसके बाद देखते हैं और भी बहुत सारे राजा आए। उसके बाद देखते हैं विष्णु सिंह के बाद उसका भाई मुकुंद सिंह 18वीं सदी में राजा बना, रामगढ़ का शासक बना और इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जीवन पर्यंत विरोध किया। तो एक क्वेश्चन यहाँ से था कि रामगढ़ के किस राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी की दीवानी स्वीकार नहीं की, तो वो मुकुंद सिंह। इन्होंने शुरू से लेकर अंत तक अंग्रेज़ों का विरोध किया। तो रामगढ़ के किस राजा ने शुरू से अंत तक अंग्रेज़ों का विरोध किया, तो वो थे मुकुंद सिंह। ये क्वेश्चन पूछ चुका है। रामगढ़ के राजा की मूल राजधानी रामगढ़ थी। तो रामगढ़ के राजा, उसकी मूल राजधानी अगर पूछा जाए तो वो रामगढ़ थी। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है। तो सबसे पहली राजधानी क्या थी रामगढ़ की? सिसिया थी और अंतिम राजधानी पदमा थी। जो सिसिया थी वो बागदेव सिंह के द्वारा बनाया गया था और जो पदमा था, पदमा जो है ब्रह्मदेव नारायण सिंह के द्वारा बनाया गया था। प्रथम राजधानी सिसिया थी जिसे बागदेव सिंह ने, और अंतिम राजधानी पदमा थी जिसे ब्रह्मदेव नारायण ने बनाया था। और अंतिम राजा 1937 में रामगढ़ का अंतिम राजा था कामाख्या नारायण सिंह, अंतिम राजा बने। और 26 जनवरी 1955 को बिहार राज्य भूमि सुधार अधिनियम की धारा 3 के द्वारा रामगढ़ राज्य को समाप्त कर दिया गया। तो रामगढ़ राज्य की स्थापना किसने की थी? 1368 ईस्वी में। ईस्वी में बागदेव सिंह ने रामगढ़ राज्य की स्थापना की थी। पहले ये लोग नागवंशी शासकों के अधीन कार्य करते थे, परंतु बाद में मतभेद होने के बाद स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। दलेल सिंह के समय रामगढ़ अपने उत्कर्ष पे था, रामगढ़ राज्य। और इस दलेल सिंह मुगलों से बचने के लिए किले का निर्माण कराया और दलेल सिंह ने ही केथा शिव मंदिर का निर्माण कराया, जिसे 2016 में राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर दिया गया। और ये एक नागपुरी कवि भी थे। उसके बाद जो शासक विष्णु सिंह बना, उसके बाद उसका भाई मुकुंद सिंह बना। यही एक शासक ऐसा था जो शुरू से लेकर अंत तक अंग्रेज़ों का पूरा विरोध किया। और रामगढ़ राजा का मूल राजधानी रामगढ़ ही थी। प्रथम राजधानी सिसिया थी जिसे बागदेव सिंह द्वारा बनाया गया था, और अंतिम राजधानी पदमा थी जिसे ब्रह्मदेव नारायण ने बनाया था। और 1900 अंतिम राजा थे कामाख्या नारायण सिंह, जो अंतिम शासक बने। तथा 26 जनवरी 1955 को बिहार राज्य भूमि सुधार अधिनियम की धारा 3 के द्वारा रामगढ़ राज्य को ही समाप्त कर दिया गया। बाद में ये जिला के रूप में भी है वर्तमान। तो इसमें देखते हैं
राजधानी और उसके संस्थापक। पहली राजधानी थी सीसिया, जिसका निर्माण किया, जिसके संस्थापक थे बागदेव सिंह। तो इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं, सीसिया और बाग। देखिए बाग है, बाग देख के हम लोग सी करने लगते हैं, मतलब बाग देख के हम लोग सिसकने लगते हैं, तो सीसिया हो गया। फिर है हेमंत सिंह, और यहाँ है बादम। तो ऐसे याद कर सकते हैं हेमंत सिंह, हेमंत कोई लड़का है जो बहुत बादाम खाता है, हेमंत और बादम। दलेल सिंह का रामगढ़ है ही। यहाँ इचाक है, तेज सिंह है, तो चाक में यहाँ से आप लोग कर लीजिए चालाक। और तेज, जो तेज होता है वो बहुत चालाक होता है, इचाक जो तेज होता है बहुत चालाक होता है। फिर नेक्स्ट आते हैं पद्मा, ये अंतिम राजधानी थी, सीसिया प्रथम राजधानी थी। अंतिम राजधानी ब्रह्मदेव नारायण सिंह के द्वारा। पद्मा है, पद्मा से पद को पकड़िए, और ब्रह्मदेव, हम लोग ब्रह्मदेव के को पैर में पढ़ेंगे। पद्म है मतलब पद्म मतलब पैर हो गया, यहाँ ब्रह्मदेव है मतलब ब्रह्मा जी हो गए, तो उनके ही चरण में हम लोग पढ़ेंगे, मतलब उनके पैर में पढ़ेंगे। इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं खड़गडिहा राज्य। तो खड़गडिहा राज्य की स्थापना 15वीं सदी में हंसराज देव ने की थी। देखिए खड़गडिहा, हंस सबको हमेशा हम लोग खड़ा ही देखते हैं, बैठे हुए नहीं देखते हैं, तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं हंसराज खड़गडिहा। और ये हंसराज देव ने बंदावत जाति के शासक को पराजित करके हजारीबाग पर अपना प्रभाव स्थापित किया था। हजारीबाग पे कोई बंदावत जाति के शासक थे, जिनको पराजित करके हंसराज देव ने अपना प्रभाव स्थापित किया। और हंसराज देव दक्षिण भारत का रहने वाला था, तथा उसने उत्तर भारत के ब्राह्मणों से वैवाहिक संबंध स्थापित किया और इधर बस गया। यहाँ एक क्वेश्चन पूछ चुका था कि प्राचीन काल में किसे राजा कटंग देव द्वारा शासित केसलपुर परगना के नाम से जाना जाता था, तो सिमडेगा होगा। सिमडेगा पूर्व में केसलपुर बीरूगढ़ परगना का साम्राज्य था। इसे ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन पूछ चुका है कि प्राचीन काल में किसे कटंग राजदेव द्वारा शासित केसलपुर परगना के नाम से जाना जाता था, तो होगा सिमडेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखा पलामू का रक्सेल वंश, इसमें से सर्वाधिक जनजाति थी खरवार, सर्वाधिक जनजाति खरवार थे, और उसके प्रमुख शासक प्रताप धवल था। उसके बाद हम लोगों ने देखा पलामू का चेरो वंश, इसका संस्थापक था भागवत राय। उसके बाद हम लोगों ने देखा सिंहभूम का ढाल वंश, जिसका शासन ढालभूम में था, और यहाँ व्यापक नरबली थी। फिर सिंहभूम का सिंह वंश, सिंहभूम का सिंह वंश 2 शाखाओं में था, पहली और दूसरी शाखा। पहली शाखा प से पहली और पहले क काशीनाथ सिंह, और दूसरी शाखा दर्प नारायण सिंह। फिर देखा मानभूम का मानवंश, जिसकी जानकारी हमें 8वीं सदी के दूधपानी शिलालेख से मिलती है, शिलालेख तथा
गंगाधर, कवि गंगाधर द्वारा रचित गोविंदपुर अभिलेख से मिलती है। मानभूम का मानवंश और मानभूम का मानवंश देख चुकी हूँ। रामगढ़ राज्य जिसकी स्थापना 1368 में बागदेव सिंह द्वारा, राजधानी सिसिया को बनाया गया तथा अंतिम राजधानी पद्मा थी। आज की क्लास में बस इतने ही। नेक्स्ट क्लास हम लोग देखेंगे मध्यकाल में झारखंड। थैंक यू।